Assalamu alaikum, dear students. I welcome all of you and I hope that all of you are fine. तो आज हम बात करेंगे लेक्चर 2 जो हमारा है लेक्स, जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं इंडिया में, उसका पार्ट सेकंड आज हम डिस्कस करेंगे। और हमने बहुत सारी लेक्स ऑलरेडी डिस्कस की हैं। हमने जम्मू कश्मीर की जो लेक्स हैं वो भी डिस्कस की हैं, और तकरीबन नॉर्थ इंडिया में जो लेक्स आती हैं वी हैव डिस्कस्ड ऑल दोज लेक्स, इम्पॉर्टेंट लेक्स। एट द नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो लेक्स आती हैं लाइक लोकटक लेक, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दोज लेक्स। एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस द लेक्स ऑफ साउथ इंडिया विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सलीम अली लेक जो साउथ इंडिया में ही है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा जो भी लेक्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू टीच यू इन अ वे दैट वो चीज़ें आपको सिखाऊं कि जो एग्ज़ाम में आपको पूछी जाएंगी, ठीक है। एंड आई ट्राई टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ईच एंड एवरी थिंग सो दैट यू मे नॉट स्किप एनी थिंग इन द एग्जाम। So dear students, we will discuss today about other important lakes. The first we will take up is the Pulicat Lake. This lake is located to the southeast of India. This lake is located to the southeast coast of India, ठीक है, rather we can say southeast coast of India. साउथ ईस्ट कोस्ट का मतलब देखिए ये ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, और यहाँ से ये बे ऑफ बंगाल है। दिस इज़ द बे ऑफ बंगाल। ओके, दिस इज़ द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, एंड ऑन दिस कोस्ट द पुलिकट लेक इज़ लोकेटेड। नाउ दिस लेक इज़ लोकेटेड इन 2 स्टेट्स। ये लेक जो है ये 2 स्टेट्स में लोकेटेड है, और प्राइमरली अगर हम देखें इसका मेजर पार्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश है और ये तमिलनाडु है, ठीक है। तो इस लेक का मेजर पोर्शन जो है तकरीबन 70 to 80% पोर्शन जो है इसका, दैट इज़ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश स्टेट, और इसका तकरीबन 10% जो है वो तमिलनाडु में भी टच होता है, तमिलनाडु में भी फॉल होता है। सो दिस इज़ अ लेक, द पुलिकट लेक इज़ अ लेक विच फॉल्स इन 2 स्टेट्स, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पुलिकट लेक जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, तो अगर वहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश भी ऑप्शन है तो आंध्र प्रदेश ही आप लिखें, क्योंकि इसका तकरीबन 90% से अबव इसका जो एरिया है वो लाई होता है, वो फॉल होता है इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और ये लेक जो है, we can say that this lake is the second largest brackish water lake in India. देखिए हमने चिल्का लेक के बारे में आपको बोला था कि चिल्का लेक जो है दिस इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर। और ब्रैकिश मैंने बोला था जो थोड़ा साल्टी होता है, फ्रेश और साल्टी के बीच में एक और टाइप ऑफ लेक पाया जाता है जिसको ब्रैकिश वाटर लेक कहा जाता है। एंड द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया इज द चिल्का लेक विच इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, ठीक है। तो इसके बाद जो दूसरे नंबर पे सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया में, दैट्स द पुलिकट लेक विच इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। सो वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम इन इंडिया, दैट्स द पुलिकट लेक विच इज़ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इस लेक में बहुत सारी यानी स्पीशीज़ बर्ड्स की पाई जाती हैं, एंड दिस इज़ नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, वाटर एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाते हैं। सो दिस लेक इज़ ऑल्सो नोन फॉर द बायोडाइवर्सिटी विच इट पोजेसेस। और स्पेशली आप यहाँ पे पाएंगे कुछ माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स, ठीक है। दिस इज़ नोन फॉर द माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स, एंड इट इज़ अ बर्ड वॉचिंग पैराडाइज, ठीक है। यहाँ पे बर्ड वॉचिंग के लिए जो भी फॉन्ड होते हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं पुलिकट लेक को देखने के लिए। सो दिस
this lake is known for the migratory birds. पुलिकट लेक की टोटल लेंथ जो है वो है 60 किलोमीटर. इट्स टोटल लेंथ इज 60 किलोमीटर. और ये एक शैलो लेक है, शैलो लगून है, एंड इज वेल नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स. ये एक शैलो है, शैलो मीन्स डीप का अपोजिट, जिसकी डेप्थ ज़्यादा नहीं होगी. ये एक शैलो लेक है एंड इज नोन फॉर इट्स एक्वेटिक बर्ड्स. एंड इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टॉप ओवर ऑन माइग्रेशन रूट्स. ठीक है, यानी जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते जाते रहते हैं इधर उधर, तो ये भी इनका एक स्टॉप है जहाँ पे वो रुकते हैं, जहाँ पे यानी बर्ड्स जो चहल पहल करते हैं, ये भी एक उनका वी कैन से दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्टॉप्स ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स. तो यहाँ तक अगर हम देखें तो अभी तक ईस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया का, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वी हैव डिस्कस्ड 3 इंपॉर्टेंट लेक्स विच आर लाइंग टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ इंडिया. सबसे पहले हमने पढ़ी लोकटक लेक जो मणिपुर में लोकेटेड है, एंड दैट इज ऑल्सो लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इसके बाद सेंट्रल ईस्ट में जो है वो है चिल्का लेक जो उड़ीसा में लोकेटेड है, एंड दिस इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. नाउ द थर्ड वन वी हैव डिस्कस्ड इज द पुलिकट लेक. दिस इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया. सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट लेक्स विच आर लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेक है, एंड आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द पुलिकट लेक. नाउ और एक लेक हम पढ़ेंगे. Now we will discuss about the Vembanad Lake. Vembanad Lake, ये आप देख सकते हैं इसका नाम. Vembanad Lake जो है, this lake is located in the state of Kerala. तो केरला आपको पता है साउथ वेस्ट में लोकेटेड है. देखिए, अगर आप इंडिया के मैप को देखेंगे ऐसे, देखिए ऐसे देखेंगे. ठीक है, तो ये है इंडिया का ईस्टर्न साइड, ये है वेस्टर्न साइड, ये है नॉर्थर्न साइड, और ये है साउदर्न साइड. ठीक है, तो अगर आप ये जो एरिया है इसको देखेंगे तो ये है नॉर्थ ईस्ट का एरिया, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी आते हैं इसमें. ये है नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, और ये है साउथ वेस्ट, और ये है साउथ ईस्ट, ये एरिया. ठीक है, सो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ दिस एरिया, यहाँ पे वेम्बानाद लेक लोकेटेड है. तो ये जो लेक है ये लोकेटेड है टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया इन द स्टेट ऑफ केरला. इन द स्टेट ऑफ, यहाँ से देख सकते हैं आप केरला का स्टेट, ये है केरला का स्टेट. ठीक है, एक मिनट, हम यहाँ पे फिर से ये राइट डाउन करते हैं. वेम्बानाद लेक, दिस इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला. यहाँ से आप देख सकते हैं केरला का स्टेट, और ये है तमिलनाडु का स्टेट. तमिलनाडु, ये है केरला का स्टेट. ठीक है, सो दिस वेम्बानाद लेक, दिस इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट, द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, एंड टुवर्ड्स द वेस्ट इज द बे ऑफ बंगाल. सॉरी दिस अरबियन सी. यहाँ पे अरबियन सी देख सकते हैं आप, अरबियन सी, और बे ऑफ बंगाल यहाँ से है राइट साइड से, बे ऑफ बंगाल, और नीचे है इंडियन ओशन. तो अरबियन सी की तरफ से अगर आप देखेंगे जो कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट, वहाँ पे लोकेटेड है वेम्बानाद लेक ऑफ इंडिया. एंड दिस लेक होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया. दिस लेक इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, एंड इट्स टोटल लेंथ इज 83.72 किलोमीटर्स. देखिए, ये कोई कम लेंथ नहीं है. 83.72 किलोमीटर्स, लगभग अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से दैट इट्स 84 किलोमीटर्स. तो 84 किलोमीटर्स जिस लेक की लेंथ होगी, वो तो आप खुद सोच सकते हैं कितनी लॉन्ग होगी. तो ये लेक जो है, दिस लेक होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया. और इसकी विड्थ जो है, इसकी विड्थ की अगर हम बात करें तो विड्थ इसकी टोटल है 14.48 किलोमीटर. सो इट्स टोटल लेंथ इज 83.72 किलोमीटर, एंड इट्स टोटल विड्थ इज
14.48 किलोमीटर। ओके, इस वेम्बानद लेक में और भी एक देखने के लायक जो चीज़ है वो है यहाँ का आइलैंड। ठीक है, इस वेम्बानद लेक में और एक आइलैंड भी पाया जाता है जिसका नाम है पथीरा मनाल, और इसको दूसरा नाम जो कहते हैं मिडनाइट सैंड्स। मिडनाइट सैंड्स। सो द आइलैंड नोन एज पथीरा मनाल और द मिडनाइट सैंड्स, दिस इज एन आइलैंड विच इज लोकेटेड इन द वेम्बानद लेक। ठीक है, तो लेक्स में कुछ आइलैंड्स भी पाए जाते हैं, जैसे आप अगर वुलर लेक की बात करें तो वुलर लेक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड पाया जाता है जिसका नाम है सोनालांग। ठीक है, सोनालांग, तो आपने पढ़ा होगा सोनालांग के बारे में। ठीक है, तो दिस इज द आइलैंड विच इज फाउंड इन द वुलर लेक। सिमिलरली एक आइलैंड पाया जाता है कहाँ पे, वेम्बानद लेक में, जिसका नाम है पथीरा मनाल और मिडनाइट सैंड्स। और चूंकि ये लेक जो है ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई है, चूंकि इसकी लेंथ जो है 84 किलोमीटर्स तकरीबन है, सो दिस लेक इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला। ठीक है, चूंकि ये जो है ये लेक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोकेटेड है बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ, तो इसलिए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में इसको डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है। ठीक है, लाइक वी कैन से, देखिए प्राइमरली अगर हम देखेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है तो ये है कोटायम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो कोटायम डिस्ट्रिक्ट में इसको नाम दिया गया है वेम्बानदू। ठीक है, वेम्बानदू। इट इज ऑल्सो नोन एज पन्नामदू। पन्नामदू। ठीक है, और इसके बाद इसका और एक नाम है कोची लेक। ठीक है, सो वी कैन से दैट दिस लेक इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। सिंपली हमको क्या याद रखना है कि वेम्बानद लेक जो है इसका दूसरा नाम वेम्बानदू भी है, पन्नामदू भी है और कोची लेक भी है। ठीक है, तो ये सारे नाम जो है किस लेक के नाम है, वेम्बानद लेक के, और कुछ नाम हैं। इस लेक में एक रेस कंपटीशन भी कंडक्ट किया जाता है, एक बोट रेस कंपटीशन। ठीक है, इस लेक में एक बोट रेस कंपटीशन कंडक्ट किया जाता है जिसका नाम है वल्लम काली। ठीक है, वल्लम, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे VALLAM, वल्लम KALI, काली। ठीक है, वल्लम काली। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, इसका नाम जो है वल्लम काली, यानी लोकल नेम जो है वल्लम काली। ठीक है, दिस snake boat race is conducted every year in the month of August in Vembanad Lake. This lake is known for this boat race. और ये वेम्बानद लेक जो है, it was declared as a wetland of international importance, wetland of international importance under the Ramsar Convention in 2002. 2002 में इसको ये टाइटल दिया गया, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन 2002 में। ओके, आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द वेम्बानद लेक। तो इसके बारे में भी ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, ये आप नोट डाउन करके रखें। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट लेक हम देखेंगे विच इज द कोलेरू लेक। दिस लेक, Kolleru Lake, it is also located on the eastern coast of India, on the southeast coast of India in the state of Andhra Pradesh. और ये जो कोलेरू लेक है ये completely located है आंध्र प्रदेश में। This is a freshwater lake and it is one of the largest freshwater lakes in India. ये कोई साल्ट वाटर लेक नहीं है, ब्रैकिश वाटर लेक नहीं है। दिस इज अ फ्रेश वाटर लेक विच इज एंटायरली लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और ये लेक जो है ये कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर, इन दोनों रिवर्स के बीच में लोकेटेड है। ठीक है, दिस लेक इज लोकेटेड बिटवीन द कृष्णा रिवर एंड द गोदावरी रिवर। गोदावरी जिसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी पुकारते हैं, दक्षिण गंगा,
ये मैंने पढ़ाया है रिवर्स में आपको. सो दिस लेक इज लोकेटेड बिटवीन द कृष्णा एंड द गोदावरी रिवर्स. अगेन दिस कोलेरू लेक, it has also been declared as a wetland of international importance. Wetland of international importance in 2002 under the Ramsar Convention. रामसर कन्वेंशन में इसके अंडर इस लेक को भी 2002 में टाइटल मिला है ऑफ द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. सो देयर आर वेरियस रामसर साइट्स, देयर आर वेरियस wetlands of international importance in India, and different lakes we have covered, and this lake, the Koleru Lake in Andhra Pradesh, this also holds the title of being a wetland of international importance, and it has been declared as such in 2002 under the Ramsar Convention. और चूंकि हमने कहा कि ये कोलेरू लेक जो है इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द कृष्णा एंड द गोदावरी रिवर्स, सो इट स्पैन्स फॉर a length of around 15 kilometers in the two districts of Andhra Pradesh. वो है कृष्णा और वेस्ट गोदावरी. कृष्णा और वेस्ट गोदावरी दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आंध्र प्रदेश में. उन दो डिस्ट्रिक्ट्स में ये लेक जो है इट्स लोकेटेड. And the total area of this lake is 308 square kilometers. Okay, square kilometers. Now one more lake is there which is very important from the examination point of view. That's the Lonar Lake. This lake सेंट्रल महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है. इसके अलावा हमने सलीम अली लेक के बारे में भी पढ़ा था कल. ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे लोनर लेक के बारे में. लोनर लेक इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल महाराष्ट्र एंड इट इज़ लोकेटेड इन द बलदाना डिस्ट्रिक्ट. बलदाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. दिस लेक इज़ अ क्रेटर लेक. हमने पहले ही पढ़ाया था आपको कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्स, और क्रेटर लेक भी हमने आपको बताया था कि क्रेटर लेक क्या होती है. क्रेटर लेक असल में एक ऐसी लेक होती है विच हैज़ कम इनटू बीइंग, विच हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ एनी वोल्केनिक एक्टिविटी. ठीक है, वोल्केनिक एक्टिविटी से या वोल्केनिक इरप्शन से जो भी लेक वजूद में आती है उस लेक को क्रेटर लेक कहा जाता है. एंड दिस लोनर लेक इन महाराष्ट्र, दिस इज़ अ क्रेटर लेक. और इसके साथ साथ ये एक सैलाइन वाटर लेक भी है. सलाइन वाटर लेक यानी साल्ट वाटर लेक. ठीक है, साल्ट वाटर लेक. सो दिस इज़ अ क्रेटर लेक एंड दिस इज़ अ साल्ट वाटर लेक, और वी कैन से सलाइन वाटर लेक in Maharashtra. So this is not a fresh water lake. Recently ये लेक जो है this was in news. ये लोनर लेक जो है recently it was in news because इसका कलर जो है वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो चुका था. इसका वाटर जो है it had turned pink because of presence of some bacteria. इसमें एक बैक्टीरिया जिसका नाम है हेलोरचिया. ठीक है, हेलोरचिया बैक्टीरिया इसमें पाया जाता था. ठीक है, दैट्स वाई इट्स वाटर्स हैड टर्न्ड पिंक, और इसलिए ये न्यूज़ में भी ये लेक थी. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन जो है इम्पॉर्टेंट लेक्स के बारे में वो डिस्कस की है. ऑल्दो देयर आर मनी अदर लेक्स इन इंडिया, लेकिन वो उनकी इम्पोर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं है कि वो एग्ज़ाम में पूछी जाए. तो यहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट लेक्स थी, जो भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, या जो भी हमारा एक्सपीरियंस है कि पिछले एग्ज़ाम्स में पूछी गई है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है. एंड हाईलाइटिंग द मेन पॉइंट्स आई वुड लाइक टू से दैट, देखिए लार्जेस्ट हमने पढ़ा, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन है? फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. तो आपको पता है वुलर लेक. ठीक है, वुलर. इसके साथ साथ हमने पढ़ा लॉन्गेस्ट सलाइन वाटर लेक अगर हम पढ़ेंगे. ठीक है, लार्जेस्ट सलाइन वाटर, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक.
लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक है। लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक कौन है? इट इज द चिल्का लेक इन उड़ीसा। चिल्का लेक जो उड़ीसा में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया वो कौन सी है? वेम्बानद लेक जो केरला में है। अभी हम पढ़ रहे थे वेम्बानद लेक, ठीक है। इसके साथ साथ लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया, ठीक है, वो कौन सी है? इसका नाम है, ये हमने नहीं पढ़ी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, गोविंद बल्लभ पंत सागर। सागर, ठीक है, गोविंद बल्लभ। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर्स पे है ये गोविंद बल्लभ पंत सागर। दिस इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा डीपेस्ट लेक। डीपेस्ट लेक इन इंडिया वो है मानसबल लेक। मानसबल लेक। तो ये सारी लेक्स जो हैं हमने पढ़ी एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दीज लेक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि हमने सारी इंफॉर्मेशन जो लेक्स के बारे में है वो हमने डिस्कस की है एंड आई थिंक कि कोई भी चीज़ हमने स्किप नहीं की। लेकिन इसके अलावा मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इसके साथ साथ अगर आपको और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, ट्राई टू कवर दैट एज वेल। अपने नोट्स में वो भी लिखें। इन वीडियो लेक्चर्स को आप बेस बनाएं, हमारे नोट्स को आप बेस बनाएं, लेकिन उनमें और भी कुछ चीज़ें जो हैं जो आपको इंटरनेट से मिलती हैं या और बुक्स से मिलती हैं और सोर्सेज से मिलती हैं, वो भी आप अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिए, ठीक है, ताकि आपसे कोई भी चीज़ स्किप ना हो जाए। क्योंकि देखिए, आप देख रहे हैं कि एसएसबी कैसे पेपर्स पूछ रहा है। रिसेंटली जो फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ उसमें देख सकते हैं कि कितने किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड यू शुड पॉन्डर ओवर दीज पेपर्स। जो प्रीवियस पेपर्स हैं वहाँ पे देख के आप देख सकते हैं कि कैसे पेपर्स आजकल पूछे जा सकते हैं। ट्रेंड भी चेंज हो चुका है जेके एसएसबी का, तो आपके पढ़ने का ट्रेंड भी चेंज होना चाहिए अकॉर्डिंगली। सो डियर स्टूडेंट्स, today we will conclude this lecture here and inshallah we will come with a new topic in the new lecture. Till then, Allah Hafiz.